हेलो एवरीवन, जय हिंद, राम राम। कैसे आप लोग? उम्मीद करते बेहतर होंगे। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जो एडिटोरिया के 7500 प्लस MCQ है उसको। इसके पहले मैंने 8 वीडियो अपलोड कर रखा है इस बुक का, तो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करा, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाने में प्रयोग में होता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है जिंक कार्बन। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा पर्याप्त ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होता है और संचित ऊर्जा हो जाती है। तो बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, लंबी कूद लगाने वाले कूदने से पहले क्यों दौड़ता है? तो इसका सही जवाब होगा क्योंकि वह संवेग संरक्षण बनाए रखता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है किसके लिए? साबुन के निर्माण में। नेक्स्ट में, न्यूक्लिक अम्ल में निम्न में से कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता है? तो कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता है? ग्वानिडीन नहीं पाया जाता है। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट का। नवसादर और नमक के मिश्रण से नवसादर को कैसे अलग कर सकते हैं? तो उर्ध्वपातन विधि द्वारा कर सकते हैं। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है? तो यह है एंथोसायनिन। एंथोसायनिन प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है। नहीं तो क्लोरोफिल है, कैरेटिनाइड और फाइकोबिलिन, ये तीनों हैं। 9 में है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु भोजी को सही रूप से संदर्भित करता है? तो कौन है जीवाणु को संक्रमित करने वाले विषाणु? ऑप्शन बी इसका सही जवाब। दस में क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा कोशिकांग श्वसन क्रिया से संबंधित है? तो कौन है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में श्वेत रुधिर कोशिकाओं तथा लाल रुधिर कोशिकाओं का औसत अनुपात क्या है? तो इसका 1:6 से है। सी इसका सही जवाब है। नीचे दिए गए मिलान करना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन, लाइपिड रेटियोलॉजी तितलियों का अध्ययन, माइकोलॉजी कॉकों का अध्ययन। तो सी इसका सही जवाब होगा। मानव शरीर में ग्लाइकोलिपिड्स कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? कोशिका झिल्ली। ऑप्शन 1 सही जवाब है। निम्न में से कौन सा हार्मोन जानवरों में नहीं पाया जाता है? तो यह है ऑक्सिन। ऑक्सिन अमर हार्मोन, ये पादप हार्मोन होता है। DNA में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो यह है पेंटोस पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? थेरी गाथा इसका सही जवाब होगा। 17 में, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण में अपनी सत्ता की स्थापना किया? तो यह है सातवाहन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो यह है अर्थशास्त्र में। ऑप्शन डी। बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की। 19 नंबर में, दीवाने मस्की शीर्षक से कविताएं किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखा गया है जेबूस निस्सा। ऑप्शन बी सही जवाब है। अब मिलान करना है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं।
निम्नलिखित स्मारकों को उनसे संबंधित शासकों में सम्मिलित करके नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर का चयन करना है। तो दोहरा गुंबद सिकंदर लोदी, उसके बाद अष्टभुजीय मकबरा शेरशाह, सत्त मेहराबीय मकबरा बलबन और गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह। तो सी इसका सही जवाब होगा। इक्कीस में क्या कह रहा है, किस युद्ध में मैसूर मराठा तथा हैदराबाद के निजाम द्वारा संयुक्त रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध रहने का निर्णय किया था? तो ये है सही जवाब क्या होगा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। सरखी वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया था? तो यह इब्राहिम शाह सरखी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट में मुगल काल में निम्न में से किस एक पदाधिकारी का कार्य सेना को नदी पार करने के लिए पुलों और नावों की व्यवस्था करना था? तो ये था मीर बहर। ऑप्शन डी। नेक्स्ट में 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किस प्रांत से सिपाहियों का चयन नहीं किया था? तो यह है मध्य प्रांत। ऑप्शन सी। महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ और कब किया था? तो ये किया था अहमदाबाद में 1918। क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े समाचार पत्र के गलत युग्म की पहचान कीजिए। तो ये संध्या सचिंद्रनाथ सालियान जो गलत है, नहीं तो जमींदार, जफर अली, भवानी मंदिर, वरेंद्र कुमार घोष और फिर हिंदुस्तान तारकनाथ दास। सत्ताईस में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने कहा था भारत भारतीयों के लिए है? तो ये कहा था दयानंद सरस्वती ने। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक संवैधानिक आयोग प्रचलित नाम साइमन कमीशन की नियुक्ति की घोषणा की गई थी? तो यह है स्टैनली बाल्डविन। ऑप्शन सी। 1858 के अधिनियम द्वारा भारत पर शासन किया जाना था ब्रिटिश क्राउन के नाम पर? ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे? तो केवल 1, 2, 3 है, हृदयानंद कुंजरू और फजल अली केम पनिकर। आदिम निर्वाहक कृषि पद्धति के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? तो झूमिंग दक्षिण पूर्व एशिया, मिल्पा मैक्सिको, लदांग श्रीलंका। तो एक सही जवाब होगा इसका। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला? तो यह है कुरुंग-कुमे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यह है पुडुचेरी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है दादर और नगर हवेली। पैंतीस नंबर में क्या कह रहा है, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये गलत है। नहीं तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, सही है। इसे 3 अप्रैल 1952 को पहली बार विधिवत गठित किया गया था, ये भी सही है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, यह भी सही है। इसका 1/3 नहीं होगा बल्कि 2/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है?
तो ये है सैद्धांतिक निराकरण का अधिकार, ऑप्शन 1 सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यपालिका का अंग है? तो ये है उप निरीक्षक पुलिस, ऑप्शन सी। भारत के संविधान द्वारा अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र सरकार में निहित करने से क्या उद्देशित होता है? तो यह है भारत अर्धसंघीय है। जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? संसद। भारत में किसी केंद्र शासित प्रदेश का दैनिक कामकाज कौन देखता है? तो यह है उपराज्यपाल, इसका सही जवाब है। बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं? तो ये है मणिपुरी। 42 में निम्नलिखित में से किस त्यौहार को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है? तो यह है हम्पी मेला, ऑप्शन बी। IBM 360 कंप्यूटर किस पीढ़ी की कंप्यूटर है? तो यह है तृतीय पीढ़ी, ऑप्शन सी। निम्न में से किसे तिब्बती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? लोसार को। निम्न में से क्या सार्वजनिक वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आता है? तो यह है खाद्य वस्तुएं। युवा संगम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो यह है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी। MK गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है, तो उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके, ऑप्शन डी सही जवाब है। कौन सा ऐसा कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उसे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य से विभाजित कर दिया जाता है? तो यह है केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है? तो यह है गारो हिल्स, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अभी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिक तंत्र है? तो यह है समुद्री पारिस्थितिक तंत्र। तो ये था वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। चैनल पर नए बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। धन्यवाद, जय हिंद।